मंगलवार को कालका नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की बैठक का आयोजन भीमराव अंबेडकर भवन कालका में किया गया। हाउस की बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण लाल लांबा, नगर परिषद के ईओ जरनैल सिंह, एक्सीएन अक्षय भारद्वाज, जेई सुभाष चंद, सीएसआई मदन लाल, अकाउंटेंट अश्विनी कुमार सहित वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। कालका नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 85,37,67,790 रुपये का बजट पास किया गया है, जिसमें परिषद के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। याद रहे कि इससे पहले 5 अप्रैल को बजट पास करने हेतु बैठक रखी गई थी, परंतु उस समय बजट को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए बजट पास नहीं हुआ। उक्त बैठक के दौरान नगर परिषद द्वारा दर्शाए गए व्यय को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठाए गए। इसको लेकर इस बैठक में 3 मेंबरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 4 से पार्षद विनोद सावरनी, वार्ड 20 से पार्षद गुलशन ठाकुर और वार्ड 24 से पार्षद सुनील शामिल हैं। बैठक में पशुओं, बंदरों और पेट्रोल डीजल पर खर्चों की जानकारी के लिए भी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो तथ्यों की जानकारी ले अपनी रिपोर्ट देंगे और कमेटी द्वारा निगरानी रखी जाएगी। लांबा ने कहा कि अब पार्षद अपने वार्ड के विभिन्न कार्यों के लिए 10 लाख रुपए तक के कार्य करवा सकेंगे। छानबीन करेंगे और मैं उनको आदेश करूंगा कमेटी बना के, भाई आपने जल्द से जल्द इस कार्रवाई को करना है, भाई इसमें क्या कुछ है, और हमारे जो पार्षद हैं उनका जो ख्यालात हैं उनको वो क्लियर करें। कोई भी गलती है या त्रुटि है उसको ठीक किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पता ही है मैं जो कहता हूँ करता हूँ। अभी बंच की मीटिंग पास करवाओ, उसके बाद हम बैठे हैं। खाना खाने से पहले हम 3 मेंबरीय कमेटी बना के और उनको ये कार्यभार सौंपेंगे कि वो जल्द से जल्द उसकी छानबीन करें और उसकी रिपोर्ट मेरे को दें। पार्षद घई और रवि कुमार ने भी खर्चों को लेकर सवाल उठाए। सर, जो आपने खर्चे किए हैं आपने उसके फिगर ही चेंज कर दिए हैं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। जो सर 1 मिनट, जो आपने अभी कहा ना जी, प्रपोजल में आपने चेंज कर दिया, आपकी इनकम जनरेट हो गई है, पर जो आप खर्चा 31 मार्च को हमें दिखा चुके हो उसको भी आप चेंज कर दोगे दोबारा दोनों फिगर में। अब वो भी चेंज हो गई है इसमें। कृष्ण लांबा ने कहा कि अब पार्षद अपने वार्डों के विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए तक का कार्य करवा सकेंगे। इसके लिए अधिकारी एस्टिमेट तैयार कर इस पर अमल में ला टेंडर करेंगे और टेंडर के लिए ठेकेदारों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वार्डों में स्ट्रीट लाइट्स को भी दुरुस्त किया जाएगा। शौचालयों के सफाई और रख रखाव के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। पार्षदों ने सवाल उठाए कि उन्हें टेंडर की जानकारी क्यों नहीं दी जाती। इस पर कालका नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह ने कहा कि नगर परिषद कार्यालय में एक नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी चिपकाकर अवगत करवा दिया जाएगा। खर्चे को सिर्फ दिखाया गया है जो कि विद अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पास हो गए। उसके ऊपर अगर कोई आप इंक्वायरी चाहते हो तो अलग से हमारी इंक्वायरी कमेटी बन जाएगी, उसके ऊपर इंक्वायरी कर लेगी। बट इसको बजट के साथ आप बिल्कुल ना जोड़ो, ये जोड़ने वाली है ही नहीं, क्योंकि ये बजट इज द सेपरेट चीज। सर हम तो बजट पास करने में जो मर्जी रिपोर्ट आ सकते हो बस। थैंक यू। पार्षद 10 लाख रुपए में से जो कहेगा वो एस्टिमेट बनाएगा जेई और वो लगेगा, क्योंकि ये 2 लाख रुपए में परेशानी होगी हमारे को। अगर ये 2 लाख का ये पार्षद के ऊपर होता तो आपका कभी का खत्म हो जाने थे ये कार्य। जेई पार्षद दिखाता है, ठेकेदार को काम नहीं होना, क्योंकि उस साल से भरा पार्षदों ने अपने वार्डों में नाम सहित दिशा निर्देश बोर्ड लगाने के लिए भी मुद्दा उठाया। इस पर अधिकारियों ने बतलाया कि जल्द ही यह बोर्ड लगवा दिए जाएंगे। यूआईडी में हो रही देरी और इसके पीछे के कारणों बारे भी
मुद्दा उठा। पत्रकारों के सवालों के जवाब में लांबा ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी यूआईडी के लिए पैसों की मांग करता है तो उसको ठोस शिकायत पर आने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले अधिकतर एमसीओ की यही डिमांड है, कुत्ते आज तक किसी भी वार्ड में नहीं उठे और बार बार आप लोगों ने टेंडर लगाया गया कुत्तों के लिए टेंडर 3 फर्म आ गई हैं, उसका फाइनेंशियल खोलने के लिए बस पूछेगा। मैं ये कहता हूँ विद इन वीक वो भी काम अलॉट हो जाएगा कुत्तों वाला। लेकिन कुत्तों वाले के लिए मैं सबसे ये पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि बंदरों और डंगरों वाला ना उलझ जाए, इसमें पहले ही कमेटी बना लेना। पार्षद जो भी पार्षद जिस वार्ड से जाए कुत्ता उठे उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बने, ताकि कल को आज बंदरों वाला और डंगरों वाला ने भी कई सवाल उठाए। उस पर आपने कमेटी बनाई, मैं आपका धन्यवादी हूँ। लेकिन मैं कमेटी को सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो तथ्य मेरे पास आए हैं मैं आपको सहयोग करूँगा, आपको मैं तथ्य दूंगा। लेकिन अगर मैं उससे सहमत नहीं हुआ तो फिर कमेटी या पार्षद हम उस चीज़ में आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों ने जब बजट की बात रखी गई तो बार बार एक चीज़ पे चर्चा हो रही थी, बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे थे कि बजट की जो भी बातचीत है उससे पिछले खर्चे का कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी आप नोटिंग बनाएंगे, कंडीशन बनेगा, बिल बनेगा, आप उस पर पेमेंट आप करेंगे वो तब फाइनल होगी। लेकिन मेरा मुद्दा दूसरा है, जहाँ से हम थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लगा, वो ये था कि कोई भी अगर हम टेंडर करते हैं उससे पहले हम नोटिंग बनाते हैं, प्रोसीडिंग में डाला है। लेकिन जब गाय वाली टेंडर हुआ तो उसको नहीं पता कि गाय का टेंडर फ्लोट हुआ है, तो उसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन प्रोसीडिंग में सबको धार रखा था, हमें किसी को नहीं पता था कि गाय का टेंडर हो गया। हमें ये भी नहीं पता था किसी को कि गाय उठ रही है। हम सब ने, बहुत सारों ने अपनी जेब से गाय उठाई थी लंबी के टाइम में, मैंने उठाई है, मेरे दोस्तों ने भी उठाई है। अब उसमें पेमेंट जा रही थी तो सबका डर क्या था कि हमने नॉलेज में नहीं है कि टेंडर हो गया। 37 लाख आज बजट पास किया गया, पूरे हाउस ने 170 पास किया गया और आगे के विकास की कार्यों की गति और तेज की। सर ये पिछली बार मीटिंग में उठाए थे कुछ इश्यूज थे, पार्षदों ने उठाया था कि कुछ गड़बड़ हो रखी है, शायद कुछ प्रश्न उठाए थे, उसके बारे में क्या किया? जस्ट मैं जहाँ तक हमने देखा कि इसमें पर्सनल कन्फ्यूजन था, थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर दिया गया। और कुछ उन्होंने कहा कि पीछे कोई पशु उठवाए थे, स्ट्रे कैटल का इशू था और स्ट्रे मंकी का इशू था कि उसमें कोई इन्होंने पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा। उसके लिए हमने पूरे हाउस को, सदन को बताया इसके लिए अगर कोई आपको कोई इशू है तो उसके लिए कमेटी बना दी जाएगी। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाएंगे, उनकी चिट्ठी हमारे पास आ जाएगी, कमेटी गठित कर दी जाएगी, जो उस पर इंक्वायरी होगी कमेटी इंक्वायरी। मीटिंग कौन कौन है कमेटी में? उसमें 3 पार्षद हैं, एक विनोद पार्षद जी, वो स्पेसिफिक जो नाम बता देंगे हमें कौन कौन पार्षद है। तो वो तीनों पार्षदों की कमेटी बनी हुई है, पार्षद अपनी करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग कब रखेंगे आप? नेक्स्ट मीटिंग के लिए 7 दिन का टाइम होता है, उससे पहले मुझे एजेंडे लेने होते हैं। मैक्सिमम 15 दिन का टाइम लगता है नेक्स्ट मीटिंग कॉल करने के लिए। पहले इनके एजेंडे स्पेसिफाई लेने पड़ेंगे, उसके बाद उन्हीं एजेंडों को हमने सदन में रखना होता है। उसके बाद 7 दिन का इंटीमेशन होता है हरियाणा कोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो पार्षदों की मीटिंग आपने कमेटी बनाई है, इसमें इनकी क्या क्या होंगी, क्या पावर्स होंगी कि वो पूरा हिसाब किताब मांग पाएंगे? चला था कमेटी का अपना व्यू होता है कि क्या देखते हैं उसमें। भाई साहब से पहले मेरे से पहले के टाइम की बिलिंग है इनकी, तो वो बिलिंग जिन ऑफिसरों ने उनको डील किया हुआ है उसमें पेपर लगे हुए हैं। जहाँ तक हमने भी देखा पेपर में मोस्टली सारे कंप्लीट है। लेकिन अब कमेटी की क्या ऑब्जर्वेशन है वो कमेटी अपना सर जो पार्षद अपनी प्रॉब्लम जो बजट पास हो गया जी, जो ओपनिंग बैलेंस है जी वो 25,18,39,790 रुपये है जी। और प्रपोज्ड इनकम ड्यूरिंग 23-24 में जी 60,19,28,000 रुपये है जी। और जो टोटल बनता है इसका 85,37,67,67,790 रुपये। और जो प्रपोज्ड ड्यूरिंग खर्चा है जी वो 77,96,12,000 रुपये का अप्रोक्सीमेटली खर्चा है जी। और इसमें कुल जो बैलेंस है लास्ट में 7,41,35,790 रुपये का
क्लोजिंग बैलेंस है जो 23-24 का है। लाभा जी, जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? जो कमेटी बनाई गई है जी उसमें ये है जी कि एक तो उसमें विनोद सवाग्नी जी है जो है 4 नंबर वार्ड से लिए गए हैं, और 20 नंबर वार्ड से जो है गुलशन ठाकुर जी लिए गए हैं, और 24 नंबर वार्ड से सुनील जी लिए गए हैं। तो इन्होंने इनको जो पूरी पावर है कि ये अपना किसी से भी पूछ के जो ईओ है या और कोई अकाउंटेंट है जो फाइल निकलवानी है निकलवा सकते हैं, और इनको जल्दी से जल्दी छानबीन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। हाँ भाई, जो 10 लाख की पावर है पार्षद को दी हुई है, किन किन चीजों की ये छानबीन करेंगे? ये छानबीन 3 तथ्य तो सामने आए थे। एक तो पशुओं का जी, तो एक बांदरों का जी, और एक जो है डीजल पेट्रोल का जी। ये 3 तथ्य आए थे, परंतु अभी हमारे एक टिंकू जी हैं, टिंकू शर्मा जी हैं, जो कि उन्होंने चलान बुक को लेके आपको सबको पत्रकारों को उसने बोला है और डिमांड की है कि चलान बुकों का भी हिसाब चाहिए, तो वो भी हम उनको दे देंगे चारों का। सर, यूआईडी नंबर को लेकर भी वो बात कर रहे थे कि यूआईडी के तो ऐसे है ना जी कि यूआईडी का तो अब तथ्य सामने आ नहीं रहा। जो भी पेमेंट देता है या कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं, परंतु कोई भी सबूत आज तक हमारे पास नहीं आया। किसी आदमी ने आके ये नहीं कहा कि इस मुलाजम ने मेरे से इतने पैसे लिए हैं, तब तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं देता हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सर, इसकी कोई टाइम लिमिट होती है? यूआईडी कब तक प्रोवाइड करना है? लेवल 1 लेवल 2 का होता है? लेवल 1 लेवल 2 का तो ये होता है कि जिसके अब ये इसकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये देखना पड़ता है कि ये रजिस्ट्री जहाँ की है वही मकान की यूआईडी है कि रजिस्ट्री कहीं और की है, यूआईडी की कहीं और की हो, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके लिए बंदे को वहाँ जाके स्पेशल डालना, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, और जिनकी वेरिफिकेशन पहले हो रखी है वो अब हम आगे से ये करेंगे भी जो यूआईडी पुरानी है उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है तो उनको पुरानी वेरिफिकेशन के आधार पे ही बहाल किया जाए। ये हम बैठ के बात करें। यूआईडी पे पैसे मांगने पे अगर कोई शिकायत देगा आपको तो कार्रवाई करेंगे? हम तो देख रहे हैं, हमारे पास तो कोई आता नहीं, जो आता है उसको कहते हैं बता तो सही। अभी तक एक मुद्दा नहीं आया, कोई एक आदमी ने आके हमें नहीं कहा भाई इसने मेरे से 20,000 रुपये मांगे हैं या हमने 20,000 रुपये दिए हैं। एक भी तथ्य हमारे सामने नहीं आया। जब कोई आएगा उसी समय कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ उसी समय। और जी